गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा का पठन पाठन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परशाई जी ने यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग करते हुए इसे लिखा है। इस पाठ में व्यंग के माध्यम से लेखक बस संचालकों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। बस जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसकी बॉडी, टायर एवं इंजन न चलने की स्थिति में है, फिर भी लोगों की जान की परवाह किए बिना बस चलाई जा रही है। तो आइए हम इस पाठ बस की यात्रा में कुछ कठिन शब्दों का उल्लेख करता हूँ। प्रस्तुत पाठ में हमने श्रद्धाभाव, वयोवृद्ध, विश्वसनीय, निमित्त, स्टार्ट, पेट्रोल, हिस्सेदार, स्टीयरिंग ऐसे करते हुए उम्मीद, प्रयाण, इत्मीनान इत्यादि मैंने 19 कठिन शब्दों का उल्लेख यहाँ पर किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर निमित्त, कारण, साधन, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड, अंत्येष्टि, मृतक कर्म या दाह कर्म, प्रयाण, प्रस्थान, मरना, बेताबी, बेचैनी, वयोवृद्ध, अधिक उम्र का ऐसा करते हुए 11 मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। दूसरे पेज पर जो है हमने उत्सर्ग, बलिदान, अवज्ञा, अनादर, उपेक्षा, आगा पीछा करना, दुविधा की स्थिति, कूच करना, प्रस्थान करना, थम जाना, रुकना, ऐसे हमने जो है कुल 16 शब्दार्थों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में कारण बताएं में मैंने पहला प्रश्न जो अटेंड किया है वो है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसके अंतर्गत है प्रश्न, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि नंबर 1, बस के टायर घिसकर बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। वे कभी भी कहीं भी फट सकते थे। तेज़ गति से चलती बस का टायर फटने से बस पलट सकती थी। इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ लेखक की भी जान को खतरा था, परंतु वे जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। नंबर 2, मैंने उत्सर्ग की भावना उस हिस्सेदार के अंदर वैसी दूसरी जगह दुर्लभ है। नंबर 3, हिस्सेदार साहब के साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, अर्थात उनमें साहस कूट कूट कर भरा था। दूसरा प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिया है वह है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। इसके अंतर्गत प्रश्न है, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे बस की जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए यह कहना बहुत मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी यह कहना भी बहुत मुश्किल था। तीसरा जो प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वो जोर की आवाज़ करते हुए हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, परंतु खराब होने के कारण पूरी बस ही हिल रही थी। हिलने तथा जोर की आवाज़ होने पर लगता था कि पूरी बस ही जर्जर हो गई है। लेखक तथा उसके साथी यह समझ रहे थे कि वे बस में नहीं किसी इंजन पर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस आप
अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्के लगाने की आवश्यकता होगी और यह महाशय कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी, यह बात उसे चकित कर रही थी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस कहीं उससे टकरा न जाए। पाठ के आगे हेडिंग के अंतर्गत सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? उत्तर यहाँ पर देखिए, मैंने लिख करके दिखाया है आपको कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। लेखक व्यंग्य रूप से बताना चाहता है कि बस की दशा अत्यंत खराब है, वह चलने की दशा में नहीं है, फिर भी कभी कभी धीरे धीरे, कभी रुक रुक कर चलती रहती है। ऐसा लगता है कि ड्राइवर तथा यात्रियों के खिलाफ वह रुक रुक कर खराब होकर अपना अवज्ञा प्रकट कर रही है। भाषा की बात हेडिंग के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के दो दो वाक्य बनाइए। इसमें बस, नंबर 1, बस, हमने ऑटो की जगह पर बस से जाने का निर्णय लिया। इसका दूसरा पॉइंट है, चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर है वश। इसके अंतर्गत मैं पहला वाक्य प्रयोग बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये काम मेरे वश में नहीं है। इसी का दूसरा प्रयोग, भारत को हराना पाकिस्तान के वश में नहीं है। तीसरा बस, तीसरा जो हेडिंग है बस, इसका मैं वाक्य प्रयोग करके इसके अर्थ को स्पष्ट करता हूँ, मुझे बस इतना ही खाना है। और दूसरा जो वाक्य प्रयोग बता रहा हूँ, मुझे बस पढ़ना है। तत्पश्चात हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें शब्दों को वाक्य प्रयोग करना है और एक शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहला है हेडिंग जल। जल के 2 अर्थ हो जाते हैं, पानी और जलना। वाक्य प्रयोग, जल की एक बूंद ही न गिरने से धरती जल रही है। यहाँ पर जल 2 बार आया है और दोनों जल के अलग अलग अर्थ हैं। जल माने पानी और दूसरे जलने का अर्थ है जलना। हार, हार शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं, पराजय और फूलों का हार। वाक्य प्रयोग बताते हैं, एक तो तुम छोटे से पहलवान से हार गए हो और पुरस्कार और हमसे हार की उम्मीद लगाए हो। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में एक तो तुम छोटे से पहलवान से हार गए। यहाँ हार जो है वह पराजय है, हारने से है। और दूसरा जो हमने प्रयोग किया है, और पुरस्कार और हमसे हार, यहाँ हार जो है वो फूलों का हार है, महुलों की माला है, से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। संख्यावाचक विशेषण में 4, कम, कुछ, 5 आदि। गुणवाचक विशेषण में अंतिम, वयोवृद्ध आदि। यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।